Good morning, students. I, Munilal sir, welcome all the students of class 9. Today, I am going to take the second lesson of your Moments book. The title is The Adventures of Toto. Dear students, इसके पहले मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, तो इसमें टोटो जो है एक बंदर है और एडवेंचर्स होता है जो यहाँ पर ऐसे एडवेंचर्स का मतलब तो होता है साहसिक कार्य, लेकिन यहाँ पर कुछ शरारतपूर्ण कार्य हम कह सकते हैं, क्योंकि बंदर है, बड़ा ही शरारती बंदर है टोटो। और यह कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, जो कि एंग्लो इंडियन राइटर हैं। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि एक जो बंदर है वह किस तरह से शरारत करता है, और ये जो नरेटर है ना रस्किन बॉन्ड, वह खुद इस कहानी को सुना रहे हैं, यानी नरेटर खुद ही रस्किन बॉन्ड है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लाइन वाइज एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है। मैं आपको एक एक वर्ड का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे धैर्य के साथ, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 4 बार देखें। आई होप आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू आता है आपको समझने में, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, और यदि आपका कमेंट कुछ जिज्ञासा लिए हुए है तो मैं उसका अवश्य ही जवाब दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. नरेटर यानी रस्किन बॉन्ड कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं अपने ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर जो थे नरेटर के, यानी रस्किन बॉन्ड के, उन्होंने टोटो को कहता खरीदा था। टोटो को कहाँ से खरीदा? बाउट मतलब होता है खरीदना। ये देखो, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है वह होता है बाय, BUY, बाय। बाय मीन्स खरीदना। तो इसका यहाँ पर V2 लिया गया है बाउट। तो रस्किन बॉन्ड ने कहाँ से खरीदा? एक टोंगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। कितने में? फॉर द सम मतलब राशि, अमाउंट। 5 रुपीज यानी 5 रुपये की राशि देकर, 5 रुपये में उस बंदर को खरीदा। कहाँ से? एक टोंगा ड्राइवर, एक टांगे वाले से खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided
he would add the little fellow to his private zoo. अब देखो दादाजी ने क्यों खरीदा, इसके पीछे एक रीजन बता रहे हैं रस्किन बॉन्ड। जो टोंगा ड्राइवर था, यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी, वे क्या करते थे, यूज्ड टू कीप मतलब रखा करते थे उस लिटिल रेड मंकी को, छोटे से लाल बंदर को, टाइड बंधा हुआ, कहाँ पर, टू ए फीडिंग ट्रफ, एक नाद में, फीडिंग ट्रफ जिसमें जानवर को हम लोग खाना देते हैं, बड़ा सा नाद उसको हम लोग कहते हैं फीडिंग ट्रफ, तो उसी नाद में उसे बांध रखा था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और कहते हैं वह मंकी वहां पर आउट ऑफ प्लेस देखने में लग रहा था। आउट ऑफ प्लेस मतलब अशोभनीय लग रहा था। वह बंदर वहां पर, यानी वह बंदर को रखने की वह जगह नहीं थी। ठीक है, टोंगा ड्राइवर है ना, तो किसको खिलाता होगा, घोड़े को, नाद में, तो घोड़े के नाद के पास ही उसे भी बांध के रखता था। तो ग्रैंडफादर को लगा कि यह बंदर को रखने की उचित जगह नहीं है, और इसलिए उसने क्या किया, दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो। क्या डिसाइड किया, कि वह लिटिल फेलो को, डिसाइड करना मतलब निश्चय करना, तो उसने फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि मैं इस नन्हे से, फेलो, फेलो मीन्स यहाँ मंकी कहा जाएगा, इसे फेलो मीन्स साथी भी होता है, इस दोस्त को, यानी इस प्राणी को, इस जीव को, इस बंदर को क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा, मतलब शामिल करना यहाँ पर, टू हिज प्राइवेट जू, अपने निजी चिड़ियाघर में। अर्थात ग्रैंडफादर ने कहा कि यहाँ पर यह जो बंदर है ना, वह ठीक नहीं लग रहा है, इसको ये सही जगह पर ये टोंगा ड्राइवर नहीं रख पा रहा है, मैं इसे अपने चिड़ियाघर में ले जाऊंगा। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब देखो टोटो कैसा था, कहता प्रिटी, प्रिटी मतलब होता है सुंदर, ठीक है, तो टोटो सुंदर सा बंदर था, अच्छा था, यानी देखने में खूबसूरत था, लवली था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ। लेकिन अब देखो उसमें कुछ कुछ, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, कुछ जो है क्या थी, गड़बड़ थी उसमें कुछ, क्या कि ब्राइट आईज, उनकी आंखें तो बहुत ही चमकीली थी, स्पार्कल्ड जो चमक रही होती थी, विथ मिस्चीफ शरारत से, यानी उसकी जो चमकीली आंखें थी, उनकी आंखों में क्या चमक रही थी, शरारत, बदमाशी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और आंखें उनकी कहां पर थी, नीचे डीप सेट यानी गहरी धसी हुई, आईब्रोज में। आईब्रोज तो आप लोग पूछते हैं, आंख का जो ऊपर वाला हिस्सा है, पलक के ऊपर का हिस्सा, उसको आईब्रोज कहते हैं, भवें उसको बोलते हैं लोग। तो उस गहरी धसी हुई आंखों में, लेखक कह रहे हैं बंदर की आंखों में क्या भरी हुई थी, मिस्चीफ, शरारत। एंड हिज टीथ, और उसके दांत के बारे में बता रहे हैं, दांत कैसे थे उस टोटो के, विच वेयर ए पर्ली वाइट, देख लो दांत भाई बहुत खूबसूरत है, पर्ली व्हाइट, पर्ल कहते हैं मोती को, ये जो पर्ल है, ये वाला शब्द पर्ल, तो पर्ल से बन गया पर्ली, ठीक है, पर्ल नाउन है मोती, पर्ली एडजेक्टिव हो गया, तो उसके दांत कैसे थे, पर्ली व्हाइट, व्हाइट यहाँ लग गया फ्रेंड्स, तो फिर ये देखो व्हाइट तो अपने आप में एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं, तो ये पर्ली को आप एडवर्ब समझ लीजिए यहाँ। तो उसके दांत कैसे थे, पर्ली व्हाइट, मोती की तरह सफेद, जिस तरह मोती सफेद होता है उसी तरह से। वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, और वे दांत अक्सर, वेरी ऑफन यानी
अक्सर बारंबार डिस्प्लेड दिख जाया करते थे इन ए स्माइल मुस्कुराहट में, यानी जब कभी बंदर मुस्कुराते तो उनके दांत दिख जाते थे और उसको देख करके क्या होता था, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। देखो, उनके दांतों को देख करके फ्राइटेंड यानी डरा दिया जाता था। फ्राइट मतलब डरना, फ्राइटेन फ्राइटेन मतलब होता है डराना। तो उनकी आंख दांतों को देखकर, उनके दांतों को देख करके क्या होता था, एंग्लो इंडियन लेडीज, मैंने बताई खुद राइटर जो है एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन कहते हैं फ्रेंड्स जो जिनके पूर्वज यानी माता पिता अंग्रेज थे और वे भारत में रह गए, तो उनकी उनकी जो भी संतानें हैं उनको हम लोग एंग्लो इंडियंस बोलेंगे। यानी इनका जो डिसेंट हुआ, खानदान हुआ, वह अंग्रेज का था लेकिन इंडियन बन गए इंडिया में रहकर। तो एंग्लो इंडियन लेडीज जो थी, एल्डरली मतलब जो अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, उनको बड़ा डर सा लगता था उनके दांतों को देखकर। यानी परली वाइट जो टीथ है टोटो का, उनको देख करके इन एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज को डर लगता था। ये देखो, एंग्लो इंडियन लेडीज को ये डर लगता था उनके दांतों से। अब क्यों लगता था आगे क्लियर हो जाएगा। बट हिज हैंड्स लुक्ड, अब देखो ये तो बताया कि अभी उनकी आंखें कैसी थी और दांत कैसे थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। हाथ अच्छे नहीं थे भाई। हैंड्स कैसे थे, लुक्ड ड्राइड अप, हाथ उनके बिल्कुल सूखे हुए लगते थे। ड्राइड अप, ड्राई मतलब सुखाना होता है, मानो उनके हाथ सूख गए हैं या सुखाए गए हैं। किस तरह, एज दो मतलब मानो दे हैड बीन पिकल्ड। पिकल मतलब धूप में सुखाना, जैसे हम पिकल अचार को भी कहते हैं। जिस तरह अचार को हम लोग जब तैयार करते हैं ना, तो उसको पहले धूप में सुखाते हैं कई दिनों तक, ताकि उसका सारा जो पानी है, वाटर है, वह बाहर निकल जाए। तो ऐसा लग रहा था मानो अचार की तरह उनके हाथों को सुखा दिया गया हो इन द सन, कहाँ, धूप में, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक। ये हाथ के बारे में थोड़ा सा मुहावरेदार कहिए लैंग्वेज यहाँ पर, स्टाइलिश लैंग्वेज में लेखक बता रहे हैं, थोड़ा सा मतलब हाइपरबोल उसको कहा जाता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना है कि भाई उनका हाथ, कहने का मतलब ये लेखक का है कि उनका हाथ बिल्कुल ही सूखा, बंदर का हाथ बिल्कुल सूखा सूखा सा रहता है, इसलिए ऐसा कर रहे। येट हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विकेड, यद्यपि उनकी जो उंगलियां थी, फिंगर्स, हाथों की जो उंगलियां थी, वेयर क्विक एंड विकेड, फुर्तीली थी और विकेट शरारती थी। यानी उंगलियां उनकी बड़ी फुर्तीली और शरारती थी। एंड हिज टेल, अब उनकी पूंछ की बात हो रही है, टेल, while एडिंग टू हिज गुड लुक्स, टेल जो था वो क्या कर रहे थे, एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। ये देखो, एड टू गुड लुक मतलब होता है सुंदरता को बढ़ा देना। ऐड करना मतलब ऐसे भी आप जोड़ते हैं तो बढ़ता है कोई चीज, तो एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उनकी पूंछ उनकी सुंदरता में चार चांद लगाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, और ग्रैंडफादर ऐसा मानते थे, क्या, अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि टेल जो है ना, ये पूंछ जो होती है, यह किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है। ठीक है, यानी जो भी जानवर है पूंछ वाले, यदि पूंछ उसकी कट जाए तो देखना वह देखने में बदसूरत लगने लगते हैं।
तो ये पूंछ जो होती है ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही है, ऐसे तो और भी फंक्शन है उनके। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, देख लो, एक तो सुंदरता बढ़ाने वाली थी पूंछ, और दूसरी बात क्या कही गई यहाँ पर कि यह पूंछ जो है सर्व्ड यानी कार्य करती थी एज ए थर्ड हैंड, तीसरे हाथ का कार्य करती थी यह। ठीक है, अंदर का तो दो हाथ है ही स्पेशल, और ये पूंछ उनका तीसरा हाथ हो गया। ही कुड यूज इट, देखो टेल से क्या कर सकता था वह, यूज करता था, टेल का वह इस्तेमाल कर सकता था टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। बंदर को आपने देखा होगा डालियों से लटकने के लिए या झूलने के लिए, हैंग मतलब लटकना, झूलना, तो डालियों से लटकने या झूलने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। एंड इट वाज कैपेबल, और यह जो उसकी पूंछ है, इट आया है यहाँ पर पूंछ के लिए, टेल के लिए, यह टेल कैपेबल था, सक्षम था, कैपेबल मतलब सक्षम, ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, स्कूपिंग अप, स्कूप करना मतलब झुकना, झुक करके कोई चीज नीचे है तो उसको ऊपर उठाना, उसको कहते हैं स्कूप। स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी जहां उनके हाथ नहीं जाते थे, ठीक है, जहां पर कोई डेलिकेसी रखा हुआ है, मान लो कोई खाने की चीज है और वहां उनके हाथ नहीं जुट पा रहे थे, तो पूंछ की मदद से उनको वे उठा लेते थे, स्कूप कर लेते थे, यानी पूंछ को टेढ़ा करके ऐसे जो उठाया जाता है उसको स्कूपिंग कहा गया यहाँ पर। अब देखो, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब ग्रैंड मदर की बात आ गई यहाँ पर कि ग्रैंड मदर गुस्से में आ जाती थी, फर्स्ट, ठीक है, उपद्रव मचा देना, फर्स्ट गुस्सा करना, ठीक है, हल्ला गुल्ला करना, शोर मचाना, जो कहिए। कब करती थी वह ऐसा, जब कभी ग्रैंडफादर घर लाते थे कोई नया बर्ड या एनिमल, ठीक है, कोई भी बर्ड यानी पक्षी या जानवर लाते थे तो ग्रैंड मदर को बहुत गुस्सा आता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। तो क्या डिसाइड किया दादाजी ने कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, ठीक है, टोटो की जो उपस्थिति है घर में उसको क्या करना है, ये पैसिव वॉइस यूज किया गया है, शुड बी केप्ट रखा जाए, क्या, अ सीक्रेट एक राज, सीक्रेट बना करके एक राज, यानी ग्रैंड मदर को पता ना चले कि घर में कोई बंदर आया है। कब तक छिपाना है, फ्रॉम हर यानी हर कौन है यहाँ, उनकी ग्रैंड मदर है। कब तक छिपाना है, अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक उनका जो मूड है, यानी ग्रैंड मदर की जो मूड है, उनका जो टेम्पर है, उनका जो मियाज है वह अच्छा ना हो जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. अब क्या हुआ, कहाँ डिसाइड किया उसको रखने का, एक छोटा सा कमरे में, छोटा सा क्लोजेट था, कमरा था, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जिसका फेस दरवाजा मेरे बेडरूम वॉल की तरफ था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहीं पर उसको कस करके, टाइड, टाई मतलब बांधना होता है, सिक्योरली मतलब टाइटली, उनको कस करके बांधा गया। या सो वी थॉट, और जैसा कि हम लोगों ने सोचा, टू अ पेग, पेग कहते हैं खूंटी को, दीवार में कोई कील है उसको पेग कहते हैं, फास्टेंड इनटू द वॉल, ठीक है, और जो दीवार में थी कील, तो उस कील में उसको बांध दिया गया।
A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. क्या हुआ देखिए, कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर आए और आई यानी राइटर कह रहे मैं भी उनके साथ था, तो दोनों जब वहां पहुंचे कुछ घंटों बाद, तो क्या देखा, टू रिलीज टोटो, क्यों आए थे, टोटो को रिलीज करने के लिए, चलो उसको अब खोल देते हैं। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड, तो हम लोगों ने क्या पाया कि जो वॉल कवर्ड था किस चीज से, सम ऑर्नामेंटल पेपर, कुछ सजावटी कागज से जो दीवार ढकी हुई थी, कवर्ड थी, ठीक है, चोजन बाय ग्रैंडफादर, वह कागज जो है ग्रैंडफादर ने चुन के लाया था, यानी अपनी पसंद के ऑर्नामेंटल कागज से दीवार को सजाया था दादाजी ने। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वह कैसा दिखने में लग रहा था, बिल्कुल नग्न लग रहा था, कहीं तो ईंट नजर आ रही थी और कहीं तो प्लास्टर नजर आ रहा था। देन पेग इन द वॉल had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब देखो, कहता है जो पेग अपने सॉकेट में था, जिस गड्ढे में यानी जिस सुराग में ठोका गया था, जिस सॉकेट के अंदर, ठीक है, तो उस जगह क्या किया गया, उसको पेग को टेढ़ा कर दिया, रेंज फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट से इसको मरोड़ दिया गया, टेढ़ा कर दिया गया। और जो स्कूल ब्लेजर था, स्कूल पहन करके जो जैकेट होता है स्कूल जाने के लिए, ठीक है, कलरफुल जैकेट, उसको यहाँ ब्लेजर कहा गया है। तो स्कूल जाने वाला जो ब्लेजर था लेखक का, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहीं लटक रहा होता था, वॉज इन शर्ट्स, उनके चिथड़े उड़ा दिए उन्होंने, यानी उनको फाड़ करके पीसेस बना दिए, कई टुकड़ों में उनको फाड़ दिया। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब मैंने सोचा कि ग्रैंड मदर क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर परेशान नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा लगता था ग्रैंड फादर टोटो के कारनामे से, प्रदर्शन से खुश हैं। हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या कहते थे, हिज क्लेवर मतलब वह जो बंदर है ना वो चालाक है। गिवन टाइम, और कहता है उनको और वक्त यदि दिया गया होता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, तो क्या करता, तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े फाड़े गए थे उनको वह बांध बांध के रस्सी बना लेता, रोप बना लेता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वह खिड़की से भाग जाता, ठीक है, टू मेक एस्केप मतलब भाग जाना, तो वह खिड़की से भाग जाता, ये कह रहा है यानी दादाजी का कहना कि वह इतना चालाक था, ब्लेजर क्यों फाड़ा, कि उनके टुकड़ों से आपस में टुकड़ों को बांध बांध के रस्सी बनाता और फिर वह खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, कहता घर में उसकी उपस्थिति अब तक एक रहस्य था, राज था, यानी ग्रैंड मदर अभी भी नहीं जान रही थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब कह रहा है कि जो टोटो था अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया उस जगह से, अब उसको स्थानांतरित कर दिया ना, यानी उसका स्थान अब बदला गया, अब बड़ा सा केज में, पिंजरे में ले जाया गया उनको, जो कि सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के क्वार्टर में थे, पिंजरा। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड, जहां पर ग्रैंड फादर के बहुत सारे जानवर रहा करते थे, सोशियबली मतलब आपस में मिलजुल करके, टुगेदर एक साथ।
कौन कौन रहते थे तो नाम बता रहा है। देखिए, एक टर्कवाइज था, एक यानी टर्कवाइज आप लोग पूछते हैं ना, कछुआ। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा। अ टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी। और फॉर ए वाइल, और कभी कभार जो है, माई पेट गॉड, जो राइटर का नरेटर का पालतू था, पेट गॉड एक बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वह शरारती बंदर देखो क्या करता है कि किसी भी कंपेनियंस को, जो भी कंपेनियंस उसके थे, ऊपर में मैंने नाम बताया ना, टर्कवाइज है, रैबिट्स है, स्क्विरल आदि आदि, तो उनको कंपेनियंस, उनका साथी कहा गया है। तो किसी भी कंपेनियंस को, किसी भी साथी को लेखक कह रहे हैं कि उस बंदर ने सोने नहीं दिया रात में। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। कहा भाई ये तो बंदर यहाँ रहेगा तो बदमाशी करेगा, तो अब ग्रैंडफादर को देहरादून से सहारनपुर जाना था अगले दिन। ठीक है, क्यों जाना था? अपना पेंशन कलेक्ट करने, पेंशन उठाने के लिए। ठीक है, पेंशन मिल रहा होगा उनके दादाजी को, सर्विस होल्डर होंगे। तो डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, कहा इसको मैं साथ लिए जाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहीं पर इस लेसन को रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इससे आगे डिस्कस करूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अंत में आई मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, सब्सक्राइब my channel first and press the bell icon, and your next duty is to like this video and share it to your friends. With this, thank you। जय हिंद, जय भारत।